नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी गई है। जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी कि बजट में बिग अनाउंसमेंट आ सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कुछ ऐसा ही हुआ और टेलीकॉम सेक्टर का जो एलोकेशन बजट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बढ़ा दिया गया है, और जिससे चारों तरफ जितना भी कंपनियां हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर में डील करती हैं, सब में हरियाली छाती हुई देखी गई। अब बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के लिए आज के दिन मल्टीपल न्यूज निकल के आ रही है। ये स्टॉक है जो कि लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवरी दिखा चुका है और अपना बेस है 9 रुपए के आसपास बनाता हुआ देखा जा रहा है, 9 से 10 रुपए के बीच में। और वो दिन दूर नहीं कि बहुत जल्द इसके जो पुराने वाले लेवल हैं 14-15 रुपए तक के लेवल बहुत तेजी से जा सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए प्रीवियसली 1 से 1.5 महीना पहले ये स्टॉक आपका 6.5 रुपए तक चला गया था। वहां से 30 से 35% तक की रैली दिखा चुका है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो मार्केट है मामूली से गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। जब बजट अनाउंसमेंट हो रहा था तो काफी अच्छी रैली भी दिखाई दे रही थी। बैंक निफ्टी है जो कि 80 पॉइंट्स की डाउन साइड, आईटी है जो कि 630 पॉइंट्स की डाउन साइड, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 140 पॉइंट्स की तेजी दिखाता हुआ देखा गया। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो जिस तरीके से स्टॉक में बड़ी रैली देखने को मिली, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, 37 करोड़ का। सो आज के दिन जो बजट आता हुआ देखा गया है, बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट निकल के आई हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी, टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, सब में। और सब में बहुत अच्छी तेजी थी। तो आप देख सकते हैं कि खासकर टेलीकॉम सेक्टर और आईटी सेक्टर के लिए 95,298 करोड़ का जो अमाउंट है एलोकेट कर दिया गया है। सो आज का बजट काफ़ी धमाकेदार रहा, और लास्ट टाइम इन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को गवर्नमेंट ने रिवाइवल भी कर दिया, और उसके चलते वोडाफोन आइडिया का जो स्टेक है जो कि गवर्नमेंट के पास में 33% तक का काफ़ी बड़ा नंबर्स है, जो कि प्रमोटर से भी ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 20% तक का है, जो कि यहाँ पे इन्होंने कस्टम ड्यूटी भी कम कर दिया है। इसके साथ साथ जो इन्होंने अपना कंपनसेशन जो लेके आया था गवर्नमेंट स्कीम, उसके चलते करीबन 28,400 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि जंप हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर से 13,700 करोड़ का था। तो कुल मिला के जो देखा जाए तो बजट बहुत अच्छा है। और अब देखते हैं कि इसमें खासकर टेलीकॉम कंपनियों को कितना फायदा उठा पाती हैं ये जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम अनाउंसमेंट हुई है। और जो पिछले साल का जो अमाउंट था वो भी काफ़ी अच्छा था, 1.28 लाख करोड़ का। तो उसके चलते पिछले साल भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिवाइवल किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप देख सकते हैं बीएसएनएल, और इसके साथ साथ करीबन 82,916 करोड़ है जो कि यहाँ पे डेजिनेट किया गया था खासकर बीएसएनएल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इस समय रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और एमटीएनएल और बीएसएनएल ऑलमोस्ट बंद होने की कगार में थी, बट यहाँ पे एमटीएनएल और बीएसएनएल अब गवर्नमेंट इनको इन्हांस कर रही है, और काफ़ी बड़े बड़े हैं जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी दे रही है जिससे ये प्राइवेट कंपनी को कॉम्पीट कर पाए। तो यहाँ पे उसी तरीके का आप वोडाफोन आइडिया में भी देख सकते हो। और इन सब चीज़ों के साथ चलते हुए जो भी टावर बनाने वाली कंपनियां, उनको मल्टीपल ऑर्डर भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ा सा एक निगेटिव न्यूज भी निकल के आया है। बताया जा रहा है कि जो टेलीकॉम सेक्टर की जो रेवेन्यू है 33% गिर सकती है खासकर इस साल। क्योंकि ये जो बजट में डॉक्यूमेंट निकल के आया उसके हिसाब से बताया जा रहा है, जो कि पिछले साल मतलब 1,23,357 करोड़ का यहाँ पे जो इनकी इनकम थी, जो कि इस समय 82,442 करोड़ के आसपास का अंदाजा लगाया जा रहा है। कंपनी है जो कि इस समय बहुत सारे चैलेंज देती हुई देखी जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब देखो तब इनके पास जीएसटी का नोटिस आ जाता है, कभी इस स्टेट से तो कभी उस स्टेट से। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली है कि हम इनको चैलेंज करेंगे। रिसेंटली कंपनी है जो कि 31 जनवरी 2025 को 13 करोड़ के आसपास का बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि जीएसटी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। तो जिसमें यहाँ पे कंपनी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और इसके लिए वो कोर्ट भी जा सकती है। ऐसे ही यहाँ पे एक दूसरा नोटिस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है।
और ये अमाउंट भी काफ़ी बड़ा है, 78,62,447 रुपए का अमाउंट है। और इसके लिए भी कंपनी कोर्ट में जाती हुई देखी जा रही है, जिससे वो चैलेंज करेगी जीएसटी डिपार्टमेंट को। वोडाफोन आइडिया है जो कि इस समय 910 करोड़ का ड्यूस है जो कि इंडस टावर का अपना चुकाता हुआ देखा गया है, जो कि रिसेंटली उन्होंने फ्रेश इक्विटी के जरिए 1910 करोड़ जुटाया हुआ था। और ये जो पेमेंट है काफ़ी टाइम से ड्यू था और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बन रहा था मैनेजमेंट के साथ में। तो यहाँ पे फ्रेश इक्विटी के जरिए इन्होंने यूके को प्रोमोटर्स के थ्रू ये जो पैसा जुटाया और इंडस टावर का जो कि 6 से 7 महीने की जो उधारी थी, मतलब पेंडिंग ड्यू चल रही थी, उसको कंप्लीट कर दिया है। और उसके चलते स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली भी बनती हुई देखी गई। आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट गिर रहा था, बट स्टॉक में ज़्यादा तगड़ी पिटाई देखने को नहीं मिली। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 9.93 का, लो बनाया 8.67 का, क्लोजिंग दी 9.6 पे 6% तक की बड़ी रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो टारगेट 11 रुपए तक के थे और स्टॉक है जो कि ऑलमोस्ट उसके आसपास पहुंच चुका है। अगर ये 10 रुपए के ऊपर निकलता है तो 11 और 12 रुपए के लेवल बहुत तेजी से आ सकते हैं। और ये जो पार्टनरशिप हुई है ये ना कि केवल 5G के लिए, 4G और 5G दोनों के लिए ही यहाँ पे SCL सॉफ्टवेयर सपोर्ट करने वाला है। और जिससे क्या होगा कि यहाँ पे सैमसंग और एरिक्सन के साथ में जो नेटवर्क का जो अरेंजमेंट है उसके साथ भी ये सही से मैनेज कर पाएगा, जिससे अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा सके। बट अगर यहाँ पे बात की जाए Q3 के नंबर्स के बारे में, तो Q3 के नंबर्स काफ़ी चौंकाने भरे रह सकते हैं। अगर आप इसके देखेंगे, कंपनी की जो सेल है लगातार बढ़ रही है। अगर हम बात करें आज से सितंबर 2023 में, तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर बाय क्वार्टर भी बढ़ रही है। अदर इनकम है जो कि इनकी काफ़ी इंक्रीज हुई है, जैसे इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी हुई है। खर्चे हैं, खर्चे इन्होंने कम किए हैं। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी कुछ कम हुआ है, इस क्वार्टर में ज़्यादा किया था Q2 में। और टैक्स है, टैक्स जो बहुत कम दिया है। तो कंपनी का जो लॉस है जो कि 7,000 करोड़ के आसपास आया था, इस बार Q3 के नंबर्स काफ़ी बेटर रह सकते हैं। धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, जिस तरीके से कंपनी के पास फंड जुटाया है और उस फंड का यूज कर रही है अपने 5G के जो टावर है उसको बढ़ाने में। प्रमोटर्स हैं, FII है, DIS है और पब्लिक की जो होल्डिंग है कैसी क्या रही है वो आती हुई देखी जा रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रमोटर्स की, तो होल्डिंग लगातार कम हो रही है। 50% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि इस समय 37% रह जाता है। बात की जाए अगर FII के बारे में, तो FII के पास 2.27% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि इस समय 10% रह जाता है। और जून और सितंबर के क्वार्टर में करीबन 13% तक के आसपास था। तो रिड्यूस किया गया है यहाँ पे FII की होल्डिंग। डीआईएस के डेटा पे अगर नज़र डाली जाए तो 36% तक का स्टेक तो दिसंबर 2023 में, जो कि अब 27% रह जाता है। तो यहाँ पे डीआईएस ने जम के बिकवाली की हुई है।